हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 34 साइज़ का बैक नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी बोट नेक पर। तो अगर आप इस डिज़ाइन को अपने ब्लाउज़ के लिए बनाते हैं तो आप बोट नेक का मेज़रमेंट लीजिएगा अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हमें नीचे से एक लाइन ड्रॉ करके कपड़े को सीधा कर लेना है, अगर कपड़ा सीधा नहीं है तो। इसके बाद आपको टोटल लंबाई लेनी है, तो जितनी भी लेंथ तैयार रखनी है उसमें 1 इंच का मार्जिन का प्लस करके आपको टोटल लंबाई यहाँ पर लेनी है। तो टोटल लेंथ मैंने रखी है 14 इंच, 13 इंच लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है। शोल्डर का नाप लिया है 7 इंच और आर्म होल भी मैंने 7 इंच लिए हैं। चौथी साइज़ के लिए बोट नेक में आपको शोल्डर एंड आर्म होल 7 इंच पे मार्क करना है। अब देखिए, चेस्ट का चौथा भाग लिया है 8.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। कमर का चौथा भाग लेंगे, कमर 28 इंच है, उसका चौथा भाग होगा 7 इंच, 1 इंच बैक पार्ट के डॉट के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। 1 इंच पे हमने आर्म होल का शेप बना लेना है इस तरह से और 1/2 इंच शोल्डर को डाउन कर लेना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर शोल्डर डाउन कर दिया है। इसके बाद हमें इसे कट कर लेना है। तो बैक पार्ट को अस्तर पे कट कर लेंगे। अस्तर के ऊपर इसे कट कर लेने के बाद हमने गले का मेज़रमेंट लेना है। तो गले की विड्थ रख रही हूँ मैं यहाँ पर 4.25 इंच, 3.75 इंच, आप चाहे तो 4 इंच भी ले सकते हैं। और गले की लंबाई रखी है मैंने 10 इंच। टोटल गले की लेंथ मैंने 10 इंच पे मार्क की है। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा करके ले सकते हैं। ऊपर से हमें यहाँ पर 3 इंच पे मार्क कर लेना है। 3 इंच पे इसे मार्किंग करके हमें गोलाई देते हुए मिला देना है। इसके बाद हमें इस तरह से शेप दे देना है। ऊपर वाला शेप में यहाँ पर स्केल से ही दे रही हूँ। तो इस गले की लंबाई चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा करके ले सकते हैं। डिज़ाइन को हमने कट कर लेना है। ऊपर से जो गले का पॉइंट है इसे अभी मैंने कट नहीं किया है, ये हमने बाद में कट करना है। अब लिया है मैंने पेपर पेस्टिंग। अगर आपके पास पेपर पेस्टिंग नहीं होता है तो आप सिंपल इसे सिलाई लगाकर पलट के भी बना सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से मैंने पेपर पेस्टिंग के ऊपर नेक को ड्रॉ कर लिया है और अब हमें बाहर की तरफ से 1 इंच का यहाँ पर मार्जिन रखते हुए इसे कट कर लेना है। पेपर पेस्टिंग को आप अस्तर के फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर सकते हैं, चिपका सकते हैं, या फिर आप मेरी तरह सिलाई लगाकर भी अटैच कर सकते हैं। तो मैंने सभी तरफ से पिन्स लगा दी हैं ताकि स्टिचिंग करते समय ये बिल्कुल भी इधर उधर ना हो। अब हमें इसके कॉर्नर पर एक सिलाई लगाकर पेपर पेस्टिंग को कपड़े के साथ में अटैच कर लेना है। तो देखिए, इस तरह से मैंने पेपर पेस्टिंग पे सिलाई लगा दी है और एक सिलाई हम बाहर की तरफ से और लगा लेंगे जिससे कि अच्छी तरीके से अटैच हो जाए। पेपर पेस्टिंग के दूसरी तरफ से सिलाई लगाने के बाद हमने बीच में से जो एक्स्ट्रा पेपर पेस्टिंग है इसे कट करके निकाल देना है। ये देखिए, इस तरह से पेपर पेस्टिंग को कट करेंगे। अब लेना है हमें मेन फैब्रिक। मेन फैब्रिक को नीचे की तरफ सीधा करके रखेंगे और नेक के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। यहाँ पर भी अच्छे से पिन्स अटैच कर लेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर पिन्स लगा ली है। अब हमें सिलाई लगानी है और जो गले का पॉइंट है इसे भी अच्छे से बना लेना है। एक पैर का मार्जिन लेते हुए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में गले पर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने सिलाई लगा करके इसे पूरा कर लिया है। अब हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर फैब्रिक को कट कर लिया है। पूरे ही नेक पर हमें छोटे छोटे कट लगा देने हैं जिससे कि हमारा जो नेक है वो अच्छे तरीके से सिलाई लगाकर पलट जाए। ये देखिए,
सिलाई के पास तक आपको अच्छे से कट्स लगा लेने हैं। इसके बाद नेक को आपको पलट लेना है और जो दोनों तरफ के कॉर्नर से इसे कैंची की कॉर्नर से अच्छे से प्रेस करके निकाल लेना है। हल्का हल्का आप इसे प्रेस करेंगे तो ये बाहर की तरफ आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से। अब हमें गले के ऊपर सिलाई लगा देनी है। ये देखिए नेक पर मैंने सिलाई लगाकर इसे पूरा कर लिया है। अब मैं यहाँ पर बाहर की तरफ सिलाई लगा रही हूँ। कपड़े को हाथ से फिनिशिंग देते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे इस तरह से। सिलाई लगाने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है इसे हम कट करके निकाल देंगे। ये देखिए इस तरह से। तो मैंने यहाँ पर कपड़े के एक्स्ट्रा पार्ट को कट करके निकाल दिया है। अब हमें नीचे की तरफ कमर पट्टी और बैक साइड में डॉट अटैच करना है। तो इस तरह से कपड़े को फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम 4 इंच की लंबाई में डॉट लगाएंगे। दोनों ही तरफ कमर में मैंने प्लेट्स अटैच कर दी हैं। कमर में पट्टी लगाना है तो नीचे से आधा इंच का मार्जिन रखते हुए हमें पट्टी को अटैच कर देना है और एक सिलाई पट्टी को इस तरफ रखते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेनी है। अब हमें कमर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है और ऊपर से एक फिनिशिंग की सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए बैक पार्ट बन करके तैयार हो गया है। अब हमें इसका डिज़ाइन रेडी करना है। डिज़ाइन बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक पट्टी ले रही हूँ। सीधी कटी हुई पट्टी है 2 इंच की चौड़ाई में। आधा इंच का गैप रखते हुए हमें पट्टी को सिलाई लगाकर पलट लेना है। पलटने से पहले मैं इसका साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर रही हूँ। अब देखिए हमें यहाँ पर इसे पलट करके सीधा कर लेना है। पट्टी को पलट करके मैंने यहाँ पर सीधा कर लिया है। अच्छे से हाथों से फिनिशिंग देने के बाद में छोटे पीसेस में हमें इसे कट कर लेना है। ये देखिए अब हम इसे गले के ऊपर अटैच करेंगे। तो नेक का जो नीचे वाला पार्ट है वहाँ पर मैं इसे अटैच कर रही हूँ। देखिए इस तरह से। तो बिल्कुल पास पास में लगाना है, ज़्यादा गैप आपको नहीं देना है। एक एक करके पूरे नेक पर हमें पट्टियों को लगा देना है, सिर्फ नीचे वाले पार्ट पर। तो देखिए मैंने यहाँ पर पट्टियों को अटैच कर लिया है और इसके बाद हमें कपड़े के 2 पीसेस लेने हैं। तो जो ग्रीन वाला फैब्रिक है इसकी लंबाई चौड़ाई मैंने 3 इंच की ली है और जो सेम कलर का फैब्रिक है इसकी लंबाई चौड़ाई मैंने 2.5 इंच की ली है। इसे हमें चौकोर में फोल्ड कर लेना है ट्रायंगल वाले शेप में और एक के ऊपर एक रखकर इस तरह से इसे सिलाई लगाकर अटैच कर देना है। आप चाहें तो थोड़े छोटे पैटर्न्स भी ले सकते हैं। एक एक करके सभी पैटर्न्स इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। तो देखिए सारे ही पैटर्न्स मैंने तैयार कर लिए हैं। अब हमें इसे गले के नीचे वाले पार्ट पर लगाना है। तो एक एक करके सभी पैटर्न्स को यहाँ पर हम अटैच करेंगे इस तरह से। तो ये पैटर्न्स अटैच करने के बाद में अब मैं इसके ऊपर लेस लगा रही हूँ। तो आप अपनी पसंद की लेस लेकर इसके ऊपर अटैच कीजिएगा। ये देखिए जहाँ पर गले का पॉइंट बना हुआ है वहाँ पर मैंने एक प्लेट्स डाल दी है ताकि गले का जो शेप है वो अच्छे से दिखे। ये देखिए इस तरह से। यहाँ पर भी मैं एक प्लेट्स डाल रही हूँ और इस तरफ भी हमें एक प्लेट्स बना देनी है और अच्छे से गले के ऊपर इसे अटैच कर लेना है।
तो देखिए फिनिशिंग के साथ मैंने यहाँ पर लेस अटैच कर दी है। ऊपर की तरफ आप एक बटन या फिर एक छोटा लटकन भी लगा सकते हैं, जिससे कि इसका लुक और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मेरा आज का ये नेक डिज़ाइन बन करके तैयार हो गया है। तो आपको आज का ये डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।